बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो है मैं एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो इसके जो है ना ये बड़े मेन टॉपिक हैं 3 डायमेंशंस के, एक है स्ट्रेट लाइन और दूसरा है प्लेन। ठीक है, ये पूरी जो है ना ये आपके 3 डायमेंशन इन दोनों चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन जो है वो क्या होती है, पहले हम आज आर्टिकल करेंगे और उसकी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। यानी फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक ऐसी लाइन जो कि एक पॉइंट में से पास करती है और उसके डायरेक्शन को साइंस LMN है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगला आर्टिकल हम करेंगे कि जो कि एक पॉइंट में से पास करती होगी, डायरेक्शन को साइंस की बजाय उसके डायरेक्शन रेशियोज दिए होंगे। ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किसके बराबर होगी। इसी तरह अगर इक्वेशन ऑफ दिस ऐसी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो दो पॉइंटों में से पास करती होगी, उसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो स्ट्रेट लाइन जो है मालूम करने के तीन ही फार्मूले हैं। एक फार्मूला है कि जब एक पॉइंट दिया हो और डायरेक्शन को साइंस दिए हों तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम कर सकते हैं। दूसरा जो है वो एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशो दिए हों तो भी आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम कर सकते हैं। तीसरा मेथड है कि दो पॉइंट्स दिए हों तो भी आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम कर सकते हैं। 90% क्वेश्चंस के ऊपर ये वाला फार्मूला लगता है जब आपको एक पॉइंट दिया होता है और डायरेक्शन रेशोज दिए होते हैं। बहुत कम तादाद में ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें ये वाला पॉइंट और डायरेक्शन कोसाइंस वाला फार्मूला लगता है, और बाकी जो है ना ये तकरीबन 4 से 5% क्वेश्चंस के अंदर 2 पॉइंट वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो आइए आर्टिकल का आगाज करते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है 3 डायमेंशन के अंदर। फर्ज कर लिया मैंने, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। इसको मैं कह देता हूं एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस कह देते हैं और इसको हम जेड एक्सिस का नाम दे देते हैं, जेड एक्सिस। ठीक है, ये एक लाइन है जी, लाइन L, जिसकी इक्वेशन हमने मालूम करनी है। ये लाइन एक पॉइंट में से पास करती है, उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, z1। इस पॉइंट को मैं ओरिजिन के साथ मिला दूंगा तो ये एक वेक्टर मेरे पास आ जाएगा, O से लेकर A तक इज इक्वल टू A। ठीक है जी, लेट द लाइन L passes through the point, let the line L passes through the point, passes through the point A जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, z1। तो देयरफॉर इस पॉइंट को जब मैंने ओरिजिन के साथ मिलाया O से लेकर A तक, तो ये एक वेक्टर की शक्ल इख्तियार कर गया विच इज इक्वल टू x1, y1, z1। अगर आप चाहें तो इसको x1i, y1j, z1k में शक्ल में भी लिख सकते हैं। जब भी आपने किसी चीज की इक्वेशन मालूम करनी होती है तो आपको कोई ना कोई वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ता है। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि यहां पे एक पॉइंट है P, x, y, z। जब भी आपने किसी चीज की इक्वेशन मालूम करनी होती है, सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी हो, पैराबोला, हाइपरबोला, तो एक वेरिएबल पॉइंट उसमें जरूर लेते हैं हम। तो मैंने फर्ज कर लिया कि P मेरे पास एक वेरिएबल पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, x, y और z, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज इक्वल टू r। नाउ टेक ए वेरिएबल पॉइंट, नाउ टेक a variable point on the line. Now take a variable point P, x, y, z on the line L, then O से लेकर P तक ये किसके बराबर होगा, is equal to R, and this is equal to x, y, z। अब इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या हैं, LMN, LMN।
आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस लाइन, और इनके साथ जब मैं आई जे के लगा दूंगा तो इसके लॉन्ग मुझे एक यूनिट वेक्टर हासिल होगा जो कि होगा ई यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, बिकॉज एल एम एन sorry because LMN are the direction cosines of the line L, then any unit vector along the line L is, मैंने आपको कहा था कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस के साथ आई जे के लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा उस लाइन के लॉन्ग, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। अब हमने तो निकालनी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी ओपी फ्रॉम फिगर ओ से लेकर पी तक, ये किसके बराबर है, वेक्टर आपने पढ़ा हुआ है, ओ से लेकर पी तक बराबर होगा ओ से ए प्लस ए से पी, ओ से ए प्लस ए से पी। अब ओ से लेकर पी तक ये किसके बराबर है, ओ से लेकर पी तक का नाम रखा आपने आर, ओ से लेकर ए तक का नाम रखा ए, प्लस ए पी किसके बराबर होगा, ए पी। ये देखें ये यूनिट वेक्टर है, इसको किसी स्केलर के साथ ज़रब दे के, यानी इसकी लंबाई 1 है तो फर्ज किया कि ए पी की लंबाई 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ए पी के बराबर लाया जा सकता है। दोनों वेक्टर कुलीनियर है ना, कुलीनियर वेक्टर है ये। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को किसी स्केलर के साथ ज़रब दे के ए पी के बराबर लाया जा सकता है। तो मैं ये फर्ज कर लेता हूं कि इसको मैंने टी के साथ मल्टीप्लाई किया ई यूनिट वेक्टर को तो वो ए पी के बराबर आ गया। तो R इज इक्वल टू टी टाइम ऑफ ए यूनिट वेक्टर। अब ये जो चीज आई है इसको कहते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक 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 ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स पुट करके तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आर की जगह पे अब क्या आएगा, इन प्लेस ऑफ आर यू विल हैव एक्स वाई जी, राइट। एक जगह पे क्या आ गया, x1 y1 z1 प्लस टी टाइम ऑफ ई यूनिट वेक्टर की जगह पे क्या आएगा, एल आई, इसको अपन ऐसे भी लिख सकता है एल एम एन, तो टी टाइम ऑफ एल एम एन। उसके बाद टी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x1 y1 z1 प्लस जो वेक्टर की मैंने जो पहला लेक्चर दिया था उसमें वेक्टर की जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी, उन प्रॉपर्टीज के तहत अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ ज़रब देंगे तो हर एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ गया टी एल टी एम टी एन। अब दो वेक्टरों को ऐड करने का तरीका क्या है, पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। वेक्टर की प्रॉपर्टीज पहले लेक्चर में जो बताई थी मैंने उसके तहत यह आ गया x1 प्लस टी टाइम ऑफ एल, y1 प्लस टी टाइम्स ऑफ m, z1 प्लस टी टाइम ऑफ n। अब वेक्टर की प्रॉपर्टी नंबर 3 जो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, अगर दो वेक्टर बराबर होंगे, पहला पहले के बराबर, y वाला y के बराबर, z वाला z के बराबर, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू x1 प्लस एल टी, y इज इक्वल टू y1 प्लस एम टी, z इज इक्वल टू z1 प्लस एन टी। इसको कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थी, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन वेयर टी इज द पैरामीटर, पैरामीट्रिक
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब मैं इसकी सिमेट्रिक फॉर्म निकालूंगा जिसका कि इस्तेमाल मैंने आगे चैप्टर के अंदर करना है। इसको मैं मजीद लिख सकता हूं x माइनस x1 इज इक्वल टू एल टी, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम टी, z माइनस z1 इज इक्वल टू एन टी, राइट। यानी x1 y1 z1 को उठाकर दूसरी तरफ ले गया मैं। ओके, उसके बाद l के साथ डिवाइड किया इसको, तो ये आ गया x माइनस x1 ओवर l, ये भी t के बराबर आ गया, y माइनस y1 ओवर m, ये भी t के बराबर आ गया, z माइनस z1 ओवर n, ये भी t के बराबर आ गया। ठीक है, अब ये तीनों t के बराबर हैं, तो अगर राइट हैंड साइड में बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस x1 ओवर l इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर m इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर n। तो ये वाला वो फार्मूला है जो आगे एक्सरसाइज के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म कहते हैं जिसको, इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, इन सिमेट्रिक फॉर्म। तो फिर क्या फैसला हुआ कि जब भी हमने इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मालूम करनी होगी तो उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो पॉइंट चाहिए होगा और एक डायरेक्शन कोसाइंस की जरूरत होगी। तो जब दोनों चीजें आपको मिल जाएं तो फिर आप इस फार्मूले के अंदर पुट करके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। अगला आर्टिकल है, सिर्फ चेंज क्या है, पॉइंट तो सेम है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस की जगह पे डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं, लैम्डा म्यू एंड गैमा। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट P एज इट इज पहले ही मौजूद है जिसके कोऑर्डिनेट x, y और z की शक्ल में है। तो द लाइन L पासिस थ्रू द पॉइंट A x1 y1 z1, OA किसके बराबर आ गया, A के बराबर, बिल्कुल वैसे ही। नाउ टेक ए वेरिएबल पॉइंट P x y ऑन द लाइन L, तो OP किसके बराबर आ गया, x y z। बिकॉज अब ये जो डायरेक्शन कोसाइंस की जगह पे यहां पे क्या आ जाएगा, लैम्डा म्यू गैमा, बिकॉज लैम्डा म्यू गैमा आर द डायरेक्शन कोसाइन की जगह पे क्या आ जाएगा, अब डायरेक्शन रेशियो, आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन L, देन एनी यूनिट नहीं आएगा, देन एनी वेक्टर ऑफ द लाइन L इज अलोंग द लाइन L इज, अब ये यूनिट वेक्टर नहीं रहेगा बल्कि सिर्फ वेक्टर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा लैम्डा आई, प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह मैंने पहला आर्टिकल किया है बिल्कुल वैसे ही होगा। यहां पे सिंपल आप लिखेंगे लैम्डा म्यू एंड गैमा फ्रॉम फिगर, ये बिल्कुल ऐसे ही आएगा, टी टाइम ऑफ, अब ई यूनिट वेक्टर की जगह पे क्या आ जाएगा, ई वेक्टर आ जाएगा, और यहां पे एल एम एन की जगह पे लैम्डा म्यू गैमा, यहां पे भी लैम्डा म्यू गैमा, यहां पे भी लैम्डा म्यू गैमा, यहां पे भी क्या आ जाएगा, लैम्डा म्यू गैमा। द प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज यू हैव डन दिस बिफोर, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, लैम्डा म्यू गैमा आ जाएगा, लैम्डा म्यू गैमा, तो यहां पे भी। तो ये फार्मूला हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास एक पॉइंट दिया होगा और डायरेक्शन रेशियोज दिए होंगे। तो 90% क्वेश्चंस के अंदर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है, एक पॉइंट दिया हो और डायरेक्शन रेशियोज दिए हो। ठीक है जी, ये इसकी वेक्टर इक्वेशन आ गई, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन और ये सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो दो फार्मूले आपके पास आ गए, एक अगर एक पॉइंट के साथ डायरेक्शन कोसाइंस दिए हों और दूसरा आ गया कि डायरेक्शन रेशियोज दिए हों। अब जब भी आपको ये क्वेश्चन आ रही है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो आपने स्टेटमेंट में से दो चीजें ढूंढने की कोशिश करनी है, एक उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं और दूसरा वो लाइन किस पॉइंट में से पास करती है। अब हम
तीसरा आर्टिकल करते हैं जिसके अंदर एक लाइन जो है वो 2 पॉइंट्स में से पास कर रही है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, आइए देखते हैं। ये जो आर्टिकल है, फाइंड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही मालूम करनी है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट्स में से पास करती है। अब की बार हमें डायरेक्शन कोसाइंस भी नहीं दिए हुए और डायरेक्शन रेशियो भी नहीं दिए हुए, ठीक है। तो अब अगर 2 पॉइंट दिए होंगे तो इसका फार्मूला क्या होगा, उसको हम ड्राइव करने जा रहे हैं। फर्ज कर लिया कि ये एक लाइन है एल जो कि पॉइंट ए बी सी में से पास करती है। अब पॉइंट ए और बी में से पास करती है। ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आ गए x1 y1 z1, और ये पॉइंट बी आ गया जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 z2। कहीं भी लिया जा सकता है ये पॉइंट, और फिर एक वेरिएबल पॉइंट भी लेते होते हैं हम px y z। इसको ओरिजिन के साथ मिलाएंगे तो एक वेक्टर मिलेगा हमें a, इसको ओरिजिन के साथ मिला देंगे दूसरा वेक्टर मिलेगा b, इसको ओरिजिन के साथ मिला देंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा r। राइट। let the line L passes through the point, passes through the points। पॉइंट्स क्या हैं जी हमारे, एक है A और एक है B। तो पहला लेक्चर दिया था मैंने, O से ले O को A के साथ मिलाएंगे एक वेक्टर बनेगा, O को B के साथ मिलाएंगे दूसरा वेक्टर बनेगा। OA इज इक्वल टू A नाम रख देते हैं इसका। OB इज इक्वल टू B दूसरा वेक्टर आ गया, और AB वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू B माइनस A। दोनों को माइनस कर देंगे हम, तो वो आ जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। जब भी आपने किसी चीज की इक्वेशन मालूम करनी होती है तो आपको एक वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि pxyz इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस लाइन। लेट pxyz be a variable point on the line L। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि O से लेकर P तक ये R के बराबर है, विच इज इक्वल टू x, y एंड z। फ्रॉम फिगर फोटो में से आप देख सकते हैं कि O से लेकर P तक ये किसके बराबर है, O से A प्लस A से P। O से A, सॉरी, OP इज इक्वल टू O से A प्लस A से P। अच्छा, अब ये देखें, ए बी को किसी स्केलर के साथ ज़रब देंगे तो वो ए पी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये छोटा वेक्टर नज़र आ रहा है, यहाँ पे ए पी बड़ा नज़र आ रहा है, तो छोटे को किसी स्केलर से ज़रब दे के मल्टीप्लाई करके बड़े के बराबर लाया जा सकता है। और अगर ये पॉइंट बी यहाँ पे कहीं होगा तो फिर किसी रैशनल नंबर से फिर ए बी जो है ना बड़ा हो जाएगा, फिर किसी छोटे नंबर के साथ 1/2 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करके ए पी के बराबर लाया जा सकता है। यानी अगर ए बी बड़ा होगा तो डिवाइड करके ए पी के बराबर लाया जा सकता है, अगर ए बी ए पी से छोटा होगा तो मल्टीप्लाई करके वेक्टर ए पी के बराबर लाया जा सकता है। तो ओ पी फिर किसके बराबर आ गया, आर इज इक्वल टू ए प्लस टी टाइम ऑफ ए पी। इसको लिखा जा सकता है ना ऐसे, ओ ए प्लस टी टाइम ऑफ ए बी। ठीक 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 ठीक। और ए बी किसके बराबर होता है, b माइनस ए के बराबर। राइट, इसको कहते हैं इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। राइट राइट। उसके बाद इनकी वैल्यूज पुट करें जी। r की जगह पे मैंने पुट कर दिया x, y और z इज इक्वल टू, ए की जगह पे पुट कर दिया मैंने x1 y1 z1 प्लस टी टाइम ऑफ
ए बी की जगह पे आ गया x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, राइट। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा x1 y1 z1 प्लस t टाइम ऑफ x2 माइनस x1, t टाइम ऑफ y2 माइनस y1, t टाइम ऑफ z2 माइनस z1, राइट राइट। उसके बाद इसको ऐड करेंगे, पहला पहले के अंदर ऐड होगा, x1 प्लस टी टाइम ऑफ x2 माइनस x1, y1 प्लस टी टाइम ऑफ y2 माइनस y1, z1 प्लस टी टाइम ऑफ z2 माइनस z1। अब ये चूंकि आपस में बराबर हैं तो पहला पहले के बराबर होगा, x1 प्लस टी टाइम ऑफ x2 माइनस x1, x वाला x के बराबर, y वाला y के बराबर, और z वाला z के बराबर, z1 प्लस टी टाइम ऑफ z2 माइनस z1। ये आ गई जी पैरामीट्रिक इक्वेशन। इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इज द पैरामीट्रिक equation of straight line passing through 2 points। अब इसको फर्दर फिर मैं यूं लिख सकता हूं, दिस इज फर्दर इक्वल टू x माइनस x1, इसको उठा कर इधर ले आए, x माइनस x1 इज इक्वल टू टी टाइम ऑफ x2 माइनस x1। ये आ गया y माइनस y1 इज इक्वल टू टी टाइम ऑफ y2 माइनस y1। z माइनस z1 किसके बराबर आ गया, t टाइम ऑफ z2 माइनस z1, राइट राइट। उसके बाद फिर x2 माइनस x1 को इधर डिवाइड कर दें, y2 माइनस y1 को डिवाइड कर दें, z2 माइनस z1 को डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू t, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, ये भी t के बराबर आ गया, z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1, ये भी t के बराबर आ गया। अब ये चूंकि सारे t के बराबर हैं, ये भी t के बराबर है, ये भी t के बराबर, ये भी t के बराबर, तो तीनों आपस में बराबर होंगे। तो यहां से रिजल्ट निकला कि x माइनस x1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। ये आ गई जी सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये फार्मूला तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें 2 पॉइंट्स दिए होंगे। इज द सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इज द सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक 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 ठीक। लो जी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करने के 3 फार्मूले हमारे पास आ गए हैं। नंबर 1, एक पॉइंट दिया हो, डायरेक्शन को साइंस, पहला आर्टिकल, एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो दिए हों, दूसरा, और तीसरा आ गया कि अगर 2 पॉइंट्स दिए हों तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे x माइनस x1 आ रहा है ना, तो इसका फार्मूला ये भी हो सकता है, ये x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2 ओवर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये वाला फार्मूला, ये जरूरी नहीं कि आपने यहाँ पे x1 y1 z1 लेना है, पॉइंट x2 y2 z2 भी ले सकते हैं, क्योंकि जो एक लाइन होती है वो सिर्फ एक पॉइंट्स में से नहीं पास करती, देयर आर इन्फिनिटी पॉइंट जिसमें से लाइन जो है ये पास कर रही होती है। तो चाहे ये वाला पॉइंट ए वाले को ऊपर ले लें, चाहे बी वाले को ऊपर ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपने शुरू से लेकर आखिर तक वॉच किया है तो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा।
और अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।